Hello students, welcome back, and now we are going to start a new chapter and that is called limits. बोर्ड्स में आपका 11th में है लेकिन JEE में कोचिंग से मोस्टली 12th में पढ़ाया जाता है, तो दैट्स ओके, नो इशू एट ऑल. सो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीन चैप्टर्स होते हैं, तीनों एक साथ ही कराए जाते हैं. तो पहले हम लिमिट करेंगे, फिर कंटिन्यूटी करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे. अब लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको फंक्शन अप्रोच कर रहा हो मतलब जैसे इफ आई से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन. यू नो व्हाट दिस इज. सबको पता है कि ये क्या होता है ये. दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हमें आता है, एंड दैट फॉर्मूला इज बेसिकली a upon 1 minus r, and that comes out to be 2. तो what is this? This is sum of infinite terms. लेकिन एक्चुअल में जब ऐड करोगे तो ये 2 नहीं आने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तो हम ऐड कर ही नहीं सकते. So what we can say कि this sum approaches to 2. Let me show you one more thing. Suppose this is a square of side 1. अब इसका साइड अगर 1 है तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया भी 1 होगा. 1 square that is 1. So this is the one I'm talking about. दिस 1 में हमें क्या ऐड करना है? वी हैव टू ऐड दिस हाफ. ये हाफ इसमें ऐड करना है, तो लेट मी से कि ये मैंने उसमें हाफ ऐड कर दिया. देखो इसका हाफ है पूरा, इसका ये विड्थ अभी भी 1 है और हाइट क्या हो गई? 1/2, तो एरिया 1/2 हो गया. तो वी हैव एडेड दिस. अब इसमें 1/4 ऐड करना है. थिंक ऑफ इट, कैसे 1/4 ऐड करेंगे? वी विल ऐड समथिंग लाइक दिस. अगर आपने जीपी वाला वीडियो देखा है तो आपको ये स्टोरी पता है, नहीं देखा है तो पता चल जाएगा. फिर हमें 1/8 ऐड करना है. 1/8 कैसे आएगा? 1/4 का भी हाफ, इसका भी हाफ. फिर 1/16 कैसे आएगा? 1/8 का भी हाफ. फिर 1/32, 1/64, 128, 256 और ऐसे चलते जाएंगे. मतलब कभी भी वो कॉर्नर कंप्लीट नहीं होने वाला है. इट इज नेवर गोइंग टू बी कंप्लीटेड, बट वी कैन से इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. अल्टीमेटली जब इंफिनिटी तक चले जाएंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, क्योंकि इंफिनिटी वी कैन नॉट गो, सो दिस कॉर्नर कैन नॉट बी कंप्लीटेड. बट आई कैन से इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, मतलब टेंडिंग टू बी कंप्लीटेड. टेंडिंग टू वर्ड यूज करते हैं, वो ध्यान रखना, या अप्रोच टू कंप्लीट. नाउ दिस होल एरिया बिकम्स व्हाट? देखो 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सब कुछ ऐड किया तो एक 2/1 का रेक्टेंगल मिला. और 2/1 का रेक्टेंगल मतलब एरिया उसका 2 हो गया. एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द जीपी का फॉर्मूला. तो जीपी के फॉर्मूले से हमें क्या मिला? किसका वैल्यू? 2 है. So we know that this is never going to be 2, but it is approaching towards 2. 2 के पास अप्रोच कर रहा है, इसका वैल्यू 2 के बहुत क्लोज आएगा. तो that 2 is called limit of this summation. Summation का लिमिट is 2. This is the basic idea of limit. अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट जीपी है और उसका सम कोई पर्टिकुलर नंबर पे होता है, या फिर 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल. इट कीप्स ऑन गोइंग. अब चलता जाएगा तो क्या ये इंफिनिटी हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज हम ऐड तो करते जा रहे कोई नंबर. यहां देखो 1 में 1/2 ऐड किया, 1/4 ऐड किया, 1/8 ऐड किया. तो स्टूडेंट्स टेल मी कि सर अगर कोई नंबर ऐड करते जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा. अब नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो क्या इंफिनिटी पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा. सी हियर 2 ही नहीं पहुंचा, इंफिनिटी तो दूर की बात है.
यहां देखोगे, अब इसका वैल्यू इफ यू नो तो दिस इज कॉल्ड ई, तो आई कैन से दिस नंबर अप्रोचेस टुवर्ड्स ई। जैसे इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे वो वैल्यू और ई के एक्यूरेट होता जाएगा। अगर मैं 10 टर्म्स लूंगा, 11 टर्म लूंगा, 12 टर्म लूंगा, 13 टर्म लूंगा, 30 टर्म लूंगा, 100 टर्म लेता हूं, 1000 टर्म लेता हूं, व्हाट विल हैपन, इट विल गेट मोर एंड मोर एक्यूरेट टुवर्ड्स ई। तो अल्टीमेटली दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स ई, तो वी कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। सपोज देन आई से 1.99999, जब ये इन्फिनिट हो जाएगा, व्हेन देयर इज इंफिनिटी, मतलब आई कैन से 1.9 बार, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 2। नाउ टेल मी, इसका वैल्यू इक्वल टू 2 होगा या अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 होगा? 1.9 बार का वैल्यू इक्वल टू 2 है या अप्रोचिंग टू 2 है? बिकॉज बार लगाने का मतलब इनफाइनाइट बार हो चुका है। नाउ इज इट इक्वल टू 2 और अप्रोचिंग टू 2? मतलब 1.9 बार 2 से जरा छोटा होता है या एग्जैक्टली इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो सबको पता है, बट द क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल, एंड द आंसर इज एग्जैक्टली इक्वल। कैसे? ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा होगा, नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तो आपको बताया था 0.9 बार का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता है। तो दिस इज नॉट अप्रोचिंग टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। अब इक्वल टू 2 है तो भी आप अप्रोचिंग टू 2 बोल सकते हैं, लेकिन व्हेन वी से अप्रोचिंग टू 2 वी मीन 2 पहुंचा नहीं है, थोड़ा आसपास ही है, तो उसका लिमिट 2 को अप्रोच कर रहा है। यहां दिस नंबर इज इक्वल टू 2, अप्रोचिंग टू 2, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। अब तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि नंबर्स जो है वो दूर दूर है, पहले एक नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 1, 1/2, 1/4, 1/8। बट कैलकुलस इज बेसिकली कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। कैलकुलस इज बेसिकली कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स, मतलब कोई नंबर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। दे आर ऑल नंबर्स वी आर टेकिंग। सो इफ आई से कि व्हाट इज अ नंबर आफ्टर 2, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? एक्चुअली यू कैन नॉट से कि व्हाट नंबर विल अकर आफ्टर 2, बिकॉज यू मे से कि सर 2.000001। आई विल से कि आपने 6 टाइम, 7 टाइम, 10 टाइम 0 भी अगर लिखा है, आई कैन से कि 11 टाइम 0 और 1 लिखूंगा, दैट इज मोर क्लोज टू 2। तो वट एवर नंबर यू टेल मी, 2.1000 टाइम 0 1, नहीं, उससे भी पहले नंबर होता है 2.1000, 1 टाइम 0 देन 1। सो यू कैन नॉट टेल मी अ नंबर विच इज राइट आफ्टर 2। सो इफ वी कैन नॉट से, हाँ, वन मोर आंसर आई गेट, व्हाट? 2.0 बार 1, 2.0 बार 1। ऐसा आपने कहीं देखा नहीं है, ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन है, बिकॉज बार लगाने का मतलब हुआ कि ये इन्फिनिट बार चलेगा, और इन्फिनिट बार चलेगा तो उसके बाद आप कोई नंबर लिख नहीं सकते। तो 2.0 बार 1 is not a number. So what is the number right after 2? You cannot tell, because that is an irrational number, और irrational number का exact value आप नहीं बता सकते, and that is the reason they are called irrational। कहते हैं ना, be rational भाई, अच्छी बात करो, sensible बात करो, rational बनो, but these are not rational number, these are called irrational number। they are not rational, they are not simple people, you cannot deal with them easily, so you cannot even write their value, that's why they are called irrational numbers। और रियल सिचुएशन तो वो अलग बात है, रेशियो से रैशनल आता है, बट दैट इज द सेम थिंग। आई विल से इन सिंपल इंग्लिश वी से बी रैशनल, मतलब थोड़े अच्छे से बनो, सिंपल बात करो, समझदारी की बात करो, और सेंसिबल बात करो। इरैशनल्स आर नॉट सेंसिबल पीपल, यू कैन से, एंड सो आर द इरैशनल नंबर्स। तो जब हम लिख नहीं सकते तो उसके बारे में डील कैसे करें? एंड देयर कम्स द कैलकुलस, जो अभी वापस आपके सामने आएगा आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। फंक्शंस आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में।
फंक्शन चैप्टर आपका हो गया है ऑलरेडी। और फंक्शंस में लेट मी टेक अ नंबर अ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहां x का वैल्यू इफ आई टेक सपोज x का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, what would be value of y? तो value of y will be 1 square minus 4 minus 3 upon minus 1, that is plus 3, 1 comma 3. If I take x equal to 0, I will get 2. If I get x equal to minus 1, I will get minus 3. आपको बोलना है ये. Okay. If I take x equal to 1.5, what would be value of y? fx मतलब y हुआ, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y का वैल्यू आएगा 3.5. If I take minus 1.7, what would be value of y? अब तक अगर आपको समझ में आ गई है स्टोरी तो आप आंसर तुरंत बता पाएंगे, नहीं तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि minus 1.7 का स्क्वायर है आसान 2.89 minus 4 upon that. But the correct idea about this question is not that. What is that then? This can be written as x minus 2 upon x plus 2 upon x minus 2. Now what I can do? I can cancel x minus 2 and the actual function is y equal to x plus 2. देखो 1 पे वैल्यू 3 आ गई, 0 पे 2, माइनस 1 पे प्लस 1 आएगा एंड 1.5 पे 3.5 आएगा, माइनस 1.7 पे 0.3 आएगा, सीधा सीधा प्लस 2 करना है। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच ये है कि वी कैन नॉट कैंसल एनी टर्म लाइक दिस। कोई भी टर्म को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। पहले यू हैव टू मेक श्योर कि वो फंक्शन, वो जो एक्सप्रेशन है वो 0 नहीं है, बिकॉज आप 0 0 कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। वैसे भी ये fx है, आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब निकालना आता है। इसका डोमेन निकालोगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है। सो एवरीवेयर वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू 2 पे वैल्यू हो जाएगा 2 + 2 4, which is actually wrong. Why so? Because ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स फॉर नॉट 2 को छोड़ के बाकी हर नंबर के लिए काम आएगा। यू विल यूज इट एट एवरी वैल्यू एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। तो 2 पे वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, सो वी हैव टू गो बैक। And if you go back, what do you see? 4 minus 4 upon 2 minus 2, that is 0 upon 0. 2 पे वैल्यू निकाला तो 0 upon 0 आ रहा है। अब 0 upon 0 के बारे में we have no idea at all. I don't know कि what that number means. 0 by 0 is basically called indeterminate number. You cannot determine उसका वैल्यू क्या है, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, कैसा होगा, अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा। देयर इज नो आइडिया एट ऑल। एंड सो दिस काइंड ऑफ नंबर्स, देयर आर टोटल 7 सच काइंड ऑफ नंबर्स। ऐसे 7 अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट नंबर्स, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट राइट नाउ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि 2 पे वैल्यू नहीं पता है तो अब करें क्या? अगर मुझे 2 पे वैल्यू पता करनी है बट द फंक्शन इज नॉट गिविंग मी द वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो क्या कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, 2 के थोड़ा आजू बाजू में चल के देखते हैं क्या हो रहा है। बिकॉज इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट सम पर्सन, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता करना है और डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसका फेसबुक देखते हैं, उसका इंस्टा देखते हैं, उसका लिंक्डइन देखते हैं, उसका इंडीड देखते हैं, उसके दोस्तों से बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि लेट्स टॉक टू देयर फ्रेंड्स। तो 2 के फ्रेंड्स क्या है? तो जो 2 के फ्रेंड्स हैं, आई विल से लेफ्ट वाला फ्रेंड है 1 और राइट वाला फ्रेंड है 3। 2 से 1 यूनिट लेफ्ट और 1 यूनिट राइट। 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1? 1 पे वैल्यू सीधा सीधा 3 आ जाएगा
और 3 पे वैल्यू फाइंड करोगे तो यहां नहीं, यहां से फाइंड करो सीधा, एंड दैट विल बी 5। तो एक पर्सन बोल रहा है 3 और एक पर्सन ने बोला 5, दीज आर टू वेरी डिफरेंट वैल्यूज, सो वी आर नॉट गेटिंग अ क्लियर आइडिया। सो लेट्स गो क्लोजर टू 2। 2 के जब दूर दूर के दोस्तों से बात किया नहीं पता चला, क्योंकि आइडिया वही है, अगर आप ज्यादा क्लोज फ्रेंड के पास जाके पूछोगे तो वो अल्टीमेटली बता देने वाला है आपके फ्रेंड को कि अरे ये तो तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहा था। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आस्क फार फ्रेंड, जो दूर के दोस्त हैं ऐसे उनसे पूछो, जो उसको एक्वेंटेंसेस हैं, जो उसको जानते हैं उससे बारे में पूछा। बट पीपल आर गिविंग डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट ओपिनियंस, सो लेट्स गो क्लोजर टू द फ्रेंड ग्रुप, उस फ्रेंड ग्रुप के और क्लोज के। तो 2 से 0.1 यूनिट लेफ्ट में 1.9 आएगा और 0.1 यूनिट राइट में 2.1 आएगा। पहले हम 1 डिस्टेंस दूर थे, अब 0.1 डिस्टेंस दूर पे। तो 0.1 डिस्टेंस दूर पे 1.9 पे वैल्यू क्या आएगा, यहां से नहीं यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, डरो मत, एंड दैट विल बी 3.9, सीधा +2 करना है। और 2.1 पे भी वैल्यू यहां से क्यों, सीधा यहां से कैलकुलेट करो, दैट विल बी 4.1। नाउ व्हाट, तो 3.9 4.1 काफी ठीक ठाक है, बट फिर भी थोड़ा गैप दिख रहा है। लेट्स गो क्लोजर टू 2। 2 के और क्लोज चलते हैं, 1.99 मतलब 0.01 लेफ्ट साइड, एंड सिमिलरली वी विल गो 0.01 राइट साइड। 1.99 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3.99, और 2.01 पे इसका वैल्यू क्या है, 4.01। ओके, काफी क्लोज है, बोथ आर सेइंग कि लगभग 4 के आसपास आ गए हैं, बट लेट्स गेट क्लोजर। और क्लोज जाएंगे तो 1.999 और 2.001, यहां वैल्यू आएगा 4.001, यहां वैल्यू आएगा 3.999। दे आर एक्चुअली गेटिंग क्लोजर टू 4, both the numbers are getting closer to 4. Let's go closer, थोड़ा और पास चलते, and what I get 3.9999, and what do I get here 4.0001. So what I see that कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जा रहा हूं, from 1, 1.9, 1.99, 999, 9999, वैसे वैसे ये जो वैल्यू है ये 4 की तरफ जा रही है। बट द प्रॉब्लम इज वी कैनॉट यूज x इक्वल टू 2। 2 के पहले 2 के बाद जो चाहे पुट करो, 2 यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट वी सी दैट कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जा रहा हूं, फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है वैल्यू। Similarly here, when I see कि I am going towards 2, जैसे जैसे मैं 3 से कम होते 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 2 की तरफ जा रहा हूं, फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है। ये वाला जो 2 का अप्रोच है वो किधर से है, लेफ्ट साइड से है। पहले 1 था, फिर 1.9, 1.9, 1.9999। तो जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, वी आर अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4। 4 है नहीं, 4 को अप्रोच कर रहा है। जैसे ये फंक्शन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, उसका वैल्यू 2 को अप्रोच करता जाएगा। सो वी कैन से कि दिस 4 इज लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x approaches to 2 from the left hand side, and then we call it LHL, that is left hand limit. Left hand limit का मतलब कि जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं x को, तो उसका वैल्यू जिस भी नंबर को अप्रोच करेगा, that is called the left hand limit. Here what we see, as we are approaching to 2 from right, देखो पहले 3 था, फिर 2.1 आया, 2.01, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे। तो when we are approaching towards 2 from right, value of the function is approaching towards 4, and so we will call it RHL, and that is right hand limit. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड में वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट साइड में वैल्यू।
ना व्हाट वी सी कि एक चीज तो क्लैरिटी है कि जितना क्लोज जाते जा रहे हैं हम दोनों साइड से, पीपल आर सेइंग कि इसका वैल्यू 4 4 4 4 4 के पास 4 4 4 4। सो वी कैन से कि जब इधर सारे बोल रहे हैं, इतना क्लोज पर्सन बोल रहा है कि ये 4 पॉइंटर है, राइट वाला पर्सन दूसरा फ्रेंड भी बोल रहा है 4 पॉइंटर है, एवरीबडी सेइंग इज 4 पॉइंटर, सो वी विल अज्यूम कि इट इज 4 पॉइंटर। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क डायरेक्टली टू द गाय। हम सीधा सीधा उससे नहीं पूछने वाले हैं, मतलब सीधा 2 पे वैल्यू नहीं निकालने वाले। मुझे बस आइडिया चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू हायर हिम और समथिंग लाइक दैट। तो मैं डायरेक्टली नहीं पूछना चाहता, आई वॉन्ट टू आस्क अदर्स कि व्हाट इज ही लाइक। तो उसके बारे में पता किया, तो एवरीबडी इज गिविंग हिम 4 स्टार्स या 4 मार्क और 4 ग्रेड्स। तो आई विल से कि लेट्स से उसका लिमिट 4 है, बिकॉज लेफ्ट वाले ने बोला 4 है, राइट वाले ने बोला 4 है, इतने क्लोज क्लोज आए, एवरीबडी सेइंग 4, इट मींस लेट अस अज्यूम कि दैट उसका वैल्यू 4 को ही अप्रोच करेगा। और ये अजम्पशन है, इसलिए आप इसको वैल्यू नहीं बोल सकते। सो व्हाट वी कॉल इट, द लिमिटिंग वैल्यू, अ नंबर टू विच द सम इज अप्रोचिंग, a number where value of the function is approaching। तो लेफ्ट और राइट अगर दोनों से सेम आइडिया मिलता है तो that we call limit। और अगर किसी केस में लेफ्ट वाले से 1 आया, राइट वाले से 2 आया, तो we will say limit does not exist। हमें क्लैरिटी नहीं है कि भाई कैसा पर्सन है, ये क्या उसके ग्रेड पॉइंट है, और वट एवर वी वॉन्टेड टू नो। तो इफ एवरीबडी इज गोइंग टू द सेम कंक्लूजन देन दैट इज ओके। और अगर दोनों ने अलग अलग बात करी तो वी आर नॉट गोइंग टू बी ओके। सो यहां पे दोनों का वैल्यू 4 था तो वो 4 आ गया, और अगर एक 4 होता और एक 2 होता तो वी यूज्ड टू से, वी विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दैट इज वन आइडिया आफ्टर दिस आइडिया। तो 2 आइडियाज हो गए आपको लिमिट का। लिमिट का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन मान लो यहाँ पे एरिया है, वो एरिया अप्रोच कर रहा है, या यहाँ बोल लो कि फंक्शन इज सम ऑफ दिस नंबर। तो जो भी वैल्यू को आपका फंक्शन का वैल्यू या वेरिएबल या सम, जो भी नंबर अप्रोच कर रहा है, दैट नंबर जिसको अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ लिमिट। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूंगा मैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इसका 4 के लेफ्ट में आओगे, सॉरी 2 के लेफ्ट में रहोगे तो 4 से थोड़ा कम आएगा, और 2 के राइट में रहोगे तो 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। बट लिमिटिंग वैल्यू मतलब कौन से नंबर को वो अप्रोच कर रहा है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड लिमिट। तो लिमिट 4 बोलने का मतलब वैल्यू 4 नहीं हुआ, वैल्यू तो वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लिमिट। सो दिस इज अनदर आइडिया। अब ये सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व बाय टू डिफरेंट मेथड्स, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोर एंड मोर। अब एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो इतना बेसिक स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज एक्चुअली वेरी मच नीडेड। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में वो इफिशियंसी नहीं आएगी जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आती है। आपके लिए लिमिट इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, और वो न्यू कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि एक्चुअली में लिमिट क्या है। और अभी 2 और तरीके से ये सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं, उसके बाद आई विल गिव यू 2 sentences एंड यू विल बी, मतलब इट विल बी सेट इन योर माइंड कि हाँ व्हाट इज द लिमिट। बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू द होल आइडिया कि क्या है, तब उसके बाद जब मैं वो सेंटेंसेस बोलूंगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी हाँ दिस इज द लिमिट, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज इजिली। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। ओके, सो नाउ दिस इज द सेकंड आइडिया। सेकंड आइडिया है कि x इक्वल्स टू 2 पे हमें नहीं पता है किसका वैल्यू क्या है, तो 2 के आजू बाजू जरा चेक करते हैं क्या होता है। तो अब 2 के कितना क्लोज रहना है, दैट इज योर चॉइस। तो मैंने क्या किया था, 2.1 किया, पहले 3 किया, 2.1 किया, 2.01 किया, 2.001 किया, एंड सो ऑन। बट अल्टीमेटली कहां तक जाना है, दैट इज योर चॉइस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, लेट्स टेक अ नंबर 2 plus h।
लेट अस टेक अ नंबर 2 प्लस एच, और 2 प्लस एच क्या होगा? 2 प्लस एच होता है 2 से थोड़ा बड़ा नंबर। कितना बड़ा नंबर? h। अब h क्या है? h इज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत छोटा। इन्फिनिट जितना बड़ा होता है, इन्फिनिटेसिमल उतना ही छोटा होता है। जैसे आप इंफिनिटी डिफाइन नहीं कर सकते कितना बड़ा है, वैसे h डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना छोटा है। सो 2 प्लस एच you can say is very 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 close to 2, and that actually you cannot write. इतना close है कि you cannot write, and now h is so small that you cannot tell the value. Similarly, like infinity is so big that you cannot tell the value. तो जब तक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, जो कि हमने अभी किया 2.1, 2.01, 2.001, 2.00000, तब तक वो अलजेब्रा है। और जब हम उस लिमिट पे आने की कोशिश कर रहे हैं जब हम एक्चुअल में लिख नहीं सकते, h could be 0.2000 crore zeros and then 1, we cannot actually write, जिंदगी चली जाएगी लिखने में। सो और प्रैक्टिकल भी नहीं है सबसे बड़ी बात। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज, जब कोई चीज प्रॉब्लम होता है लिखने में तो उसको सिंबल बना देते हैं। जैसे पाई का वैल्यू इरेशनल नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, तो उसके लिए एक सिंबल बना दिया पाई। ई का वैल्यू नहीं पता, सिंबल बना दिया ई। वैसे ही एच के बाद इंफिनिटी, हमें नहीं पता क्या लिखना है, तो उसको एक सिंबल बना दिया इंफिनिटी का। वैसे ही जब छोटा नंबर लेना है तो हम लिख नहीं सकते कि कितना छोटा नंबर है। वी कैनॉट राइट हाउ स्मॉल अ नंबर इज, दैट स्मॉल नंबर वी कैनॉट राइट, एंड सो वी आर यूजिंग अ सिंबल फॉर दैट, एंड दैट इज h. And what you can say कि h is Planck constant, you can say that Planck constant क्या होता है? वो 6.61 into 10 to the power minus 34, something like that. So 10 to the power minus 34 is enough small number, you can say. So you can also keep in mind कि h is that small, that will actually work. So h is a very small number. तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, जो मैंने डिफाइन किया, क्या लेफ्ट से जब हम अप्रोच करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो लेट मी से कि x का वैल्यू 2 माइनस एच ले लेते। 2 माइनस एच विल बी जस्ट बिफोर 2, यू कैन से 2 के बहुत क्लोज बट लेस। तो f of 2 minus h will be what? 2 minus h square minus 4 upon 2 minus h minus 2. This will give me a square plus b square minus 2ab upon minus h. ये दोनों कैंसिल हो गए। What I am getting is, ये कैंसिल हुआ तो मिला minus h plus 4. सी, जब मैं x को लिखा 2 माइनस एच तो फंक्शन का वैल्यू आया 4 माइनस एच। मतलब जितना क्लोज आप जाएंगे 2 से उतना ही क्लोज वैल्यू आ जाएगी 4 की। तो आई कैन से कि व्हेन आई अप्रोच टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल अप्रोच टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट। सो व्हेन x टेंडिंग टू 2, जब x का वैल्यू 2 को टेंड करेगा, when x approaches towards 2, y is approaching towards 4, and this is called 2 minus भी लिख सकते हैं, 2 minus ही लिखेंगे एक्चुअली। 2 minus का मतलब होता है 2 में लेफ्ट से अप्रोच करना। Now, if I try to find right hand limit, f of 2 plus h होगा। 2 के राइट में जरा वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 के राइट में वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज x इक्वल्स टू 2 प्लस h, तो x की जगह 2 प्लस h पुट किया। व्हाट डू आई गेट? आई गेट 4 प्लस h स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 कैंसिल हुआ तो व्हाट आई गेटिंग इज 4 प्लस h. So what I can say कि when x is approaching to 2 from right, मतलब 2 से प्लस है थोड़ा,
तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 फ्रॉम राइट. सो आई कैन से कि LHL भी 4 है, RHL भी 4 है. This shows that LHL is equal to RHL equal to 4. So we can say that limit is equal to 4. लिखते कैसे हैं वो अभी बताया जाएगा. इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है टू राइट दिस. तो दैट वाज अनदर आइडिया. इफ यू सी कि हमने 2 से थोड़ा कम नंबर रखा तो वैल्यू 4 से थोड़ा कम आया, मतलब अप्रोचिंग टू 4, टेंडिंग टू 4, मतलब लिमिट इज 4. वन मोर आइडिया. And what is the best way to read mathematics than to actually see? बिना देखे तो क्या पता चलता है, ये तो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, nobody knows. But if you can actually see कि what this is, why this is happening and what is happening, it will be very clear. तो देखें कैसे? देखने के लिए हमारे पास ग्राफ है. तो let's draw y equals to x square minus 4 upon x minus 2. इसका ग्राफ आपको बनाना है. पॉज करो वीडियो को और ग्राफ बनाने का ट्राई करो. लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू ड्रॉ दिस और नॉट. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस. सो द आइडिया इज कि दिस कैन बी सेड कि x अगर 2 नहीं है तो ये सिंपल x प्लस 2 ही है. मतलब y इक्वल टू x प्लस 2 ड्रॉ करना आता है हमें. y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा? 45 डिग्री की लाइन पासिंग थ्रू -2, 0 या 0, 2. y इक्वल टू mx प्लस c वाला आइडिया है. तो दिस इज योर एक्चुअल ग्राफ विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट. ये सही ग्राफ नहीं है. ये तो y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ है. हमें तो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का ग्राफ चाहिए. तो ये सेम ही तो है. नो सेम नहीं है. x plus 2 is different from this. How come? This is equal to x plus 2 provided x is not equal to. तो x equal to 2 वाला जो केस है this, ये एक पॉइंट यहां से गायब होगा. This point will not be there. तो ग्राफ तो ये पूरा हो गया, लेकिन एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ये एक पॉइंट यहां पे नहीं होगा क्योंकि ये y इक्वल टू x प्लस 2 तभी होगा when x is not equal to. वैसे ये जो पॉइंट है ये वैल्यू इज बेसिकली 2 प्लस 2 4 है. नाउ लेट्स यूज दिस एंड फाइंड दिस. तो हमें वैल्यू कहीं भी फाइंड करना हो, -1 2 पे वैल्यू 0 होगा, -1 पे 1 होगा, 0 पे 2 होगा, 1 पे 3 होगा and so on. But problem is what is the value at 2? There is no value. अब 2 पे वैल्यू नहीं है तो क्या करें? उसके आजू बाजू देखते. तो when I see 2 के लेफ्ट और जितना क्लोज पॉसिबल है उतना क्लोज देखने का. तो ध्यान से देखोगे तो 2 के लेफ्ट में लेट मी चेंज 2 के लेफ्ट में इफ यू सी दिस इज द पॉइंट. इससे ज्यादा क्लोज में नहीं जा सकता, बट हाइपोथेटिकली इट इज टू क्लोज टू 2, बहुत क्लोज. तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली इफ यू सी तो 4 से थोड़ा नीचे है. तो आई कैन से कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जाऊंगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल गो टुवर्ड्स 4. वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल गो टुवर्ड्स 4. तो आई कैन से कि जो लेफ्ट से वैल्यू है, लेफ्ट से जब हम 2 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एक्चुअली गोइंग अप टुवर्ड्स 4. तो जब लेफ्ट से अप्रोच करने पे वैल्यू 4 आती है तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 4, ये भी देखो 4 से थोड़ा कम, दिस इज आल्सो 4 से थोड़ा कम. फर्स्ट वाले मेथड में देखो वो क्या आया था 3.99999, अगेन 4 से थोड़ा कम. यहां देखना, इफ आई से कि मुझे राइट से चेक करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है. राइट में अगर देखोगे तो राइट में द वैल्यू इज दिस विच इज एक्चुअली 4 से थोड़ा ऊपर. और जैसे जैसे आप 2 की तरफ आएंगे ये ग्राफ नीचे आता जाएगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स 4.
अभी 4 से थोड़ा ज्यादा है, देखो राइट हैंड लिमिट 4 प्लस एच, पिछले वाले क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट 4.00001 आता था। ग्राफिकली भी यू सी कि दैट इज 4 से थोड़ा ज्यादा है, बट वी नो दैट जैसे जैसे हम 2 की तरफ आएंगे वैसे वैसे ये नंबर 4 की तरफ आएगा। इसका मतलब उसका राइट हैंड लिमिट 4 होगा, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, तो वी कैन से किसका लिमिट 4। एक थोड़ा सा और एग्जांपल बताता हूं। सपोज इन द नाइट यू आर एंजॉयिंग इन अ गार्डन समथिंग लाइक दैट, और मून ऐसे मूव कर रहा है ऑन दिस लाइन, यू आर वॉचिंग द मून, और बीच में अचानक यहां पे क्लाउड आ गया और फिर आपको मून यहां से निकलता हुआ दिखा। What can you say the path of moon when he was under the cloud? You will say कि this was the path of moon. तो अब ये क्लाउड को मैं छोटा करता जाऊंगा, क्लाउड को इफ आई कीप ऑन मेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो आई कैन से कि दिस डॉट इज, ये पिंक डॉट जो है दैट इज बेसिकली अ क्लाउड। तो क्लाउड के इधर से निकला, इधर से आया और उधर से निकला, बीच में पता नहीं चल रहा है, तो वी कैन से कि ग्राफ यहीं पे रहा होगा, पॉइंट यहीं रहा होगा, इसका वैल्यू 2 पे 4 ही रहा होगा, इट वुड हैव बीन डेफिनेटली 4, ऐसा बोल सकते हैं, बट पक्का हमें पता नहीं, बिकॉज वी आर गिवन द फंक्शन, और मैथ्स में ऐसी अनसर्टेनिटी विल नॉट डू। So that's why we know it is 4. It was 4. It should have been 4, but we cannot say it is 4. So what we say, its limit is 4. मतलब best possibility is 4. But दूसरा केस ऐसा था कि क्लाउड पे मून यहाँ आया और अचानक यहां से निकल गया। तो can you tell me कि where was moon in between this? तो यू कैन नॉट से कि सर ऐसा आया होगा, क्योंकि दिस इज नॉट स्मूथ कर्व, दिस इज नॉट स्मूथ। और अगर मैं क्लाउड को बिल्कुल छोटा कर देता हूं, यहां आया और अचानक यहां से निकला, कैन यू टेल मी कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कहां था मून? यू कैन नॉट से, बिकॉज मून ऐसा करता ही नहीं है, मून ऑलवेज गो इन अ प्रॉपर वे, ऐसे अचानक जर्क नहीं लेता है, लेकिन फंक्शंस डू टेक दिस काइंड ऑफ जर्क, अचानक वैल्यू चेंज हो जाती है। सो लेट्स कम बैक। सो व्हाट वी सी दैट कि इन ऑल थ्री कंडीशंस, जब मैं 2 से पहले था, हाँ अब वो पूरा कंबाइंड फॉर्म में बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जब मैं 2 से पहले था, 2 के जस्ट पहले मैं चेक कर रहा हूं, तो वैल्यू 3.99999, 4 से थोड़ा कम, 4 माइनस एच 4 से थोड़ा कम, ब्लैक वाला ग्राफ 4 से थोड़ा कम। जब मैं राइट की बात करता हूं तो वहां 4.00001, यहां 4 प्लस एच, और यहां देखो ब्लू वाली लाइन 4 से थोड़ा ज्यादा। तो एवरीवेयर व्हाट वी सी दैट कि लेफ्ट वाली वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है लेकिन थोड़ा कम है, राइट वाले से जब आते हैं तो भी 4 को अप्रोच कर रहा है थोड़ा ज्यादा, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि दोनों ही 4 को अप्रोच कर रहे हैं, if both are approaching to 4, so we say इसका limit is equal to 4। अब फाइनली जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, काफी हेल्प मिलेगा उससे। किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। किसी पॉइंट के जस्ट राइट में फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, एज सिंपल एज दैट। किसी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और जस्ट राइट में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो गए तो दैट इज कॉल्ड लिमिट, और अगर सेम नहीं हुए तो दैट इज कॉल्ड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दैट। आजू बाजू में वैल्यू देखना है, आजू में वैल्यू LHL, बाजू में वैल्यू RHL, दोनों सेम है तो वो लिमिट, नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ज्योमेट्रिकली इट इज वेरी क्लियर कि लेफ्ट में वैल्यू निकालेंगे LHL आएगा, राइट में वैल्यू निकालेंगे RHL आएगा। तो अब कितना लेफ्ट कितना राइट, जब 0.000001 बोलते हैं तो दैट इज अलजेब्रा, बट जब h बोलते हैं ना 2 plus h 2 minus h, it become a calculus. So limit is the concept
that really connects algebra to calculus. जो काम हम कर सकते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकली कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा. और जब हाइपोथेटिकल लेवल पे चला जाता है, सिर्फ पेन पेपर पे चलता है, एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, देन दैट इज कॉल्ड कैलकुलस. तो अब ये 2 माइनस h कितना स्मॉल है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन उतना स्मॉल. कहते हैं ना व्हाट इज इंफिनिटी, अ नंबर larger than the largest you can imagine, that is infinity. What is h? A positive number smaller than the smallest you can imagine is h. तो h और infinity एक दूसरे के reciprocal होते हैं. 1 by h is infinity and 1 by infinity is h. So that is your one basic idea of this limit. अब लिखने का तरीका क्या होता है? तो लिखने का तरीका होता है कि limit of x square minus 4 upon x minus 2. Limit of x square minus 4 upon x minus 2. As x approaches towards 2, जब x का वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है, is equal to 4. This is standard notation. This is how we will write the questions. तो क्वेश्चन ऐसा आएगा और 4 उसका आंसर होगा. तो x is tending to 2 पे इसका लिमिट निकालना है. अब वो इक्वल टू 4 होगा या टेंडिंग टू 4 होगा, दैट इज वन क्वेश्चन. ये जो 4 है ये लिमिट इक्वल टू 4 है या लिमिट टेंडिंग टू 4 है? एक्चुअली लिमिट टेंडिंग टू ही वैल्यू होता है. जिस नंबर को टेंड करता है तो उसका वैल्यू जो है वो अप्रोचिंग टू 4 होगा, लेकिन लिमिट इक्वल टू 4 होगा. लाइक इसके पहले जीपी वाला जो सम था उसमें क्या बोलते थे, the sum is approaching to 2, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 infinite GP. उसका sum tending to 2 था, लेकिन उसका limiting sum was actually 2. We can say कि sum is 2, मतलब उसका sum infinite term का निकालोगे 2 आएगा, बट उसके पहले that is approaching to 2. तो limit 4 बोलने का मतलब कि वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है, तो या तो 4 माइनस h जैसा है या 4 प्लस h जैसा है, लेकिन लिमिट वी कैन से इक्वल टू 4 है. लिमिट इज सम नंबर टू विच फंक्शंस वैल्यू इज अप्रोचिंग. तो फंक्शन का वैल्यू जहां अप्रोच कर रहा है उसको हम उसका लिमिट बोलते हैं. तो 4 को वैल्यू अप्रोच कर रही है बट लिमिट इज इक्वल टू 4, नॉट टेंडिंग टू 4. सो लिमिट is equal to 4 of the function x square minus 4 upon x minus 2 when x approaches to 2. This is how we are going to write the question. The whole idea is कि this was all the basic story of limit. इसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मिनिमम यूज होगा इसका. क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे प्रोफाइल में तो इन सब चीजों का कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में वी आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस. बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जांपल्स, ग्राफिकल एग्जांपल्स, जहां पे आपको और क्लैरिटी आएगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर. सो स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड.